एक भोली भाली लड़की जिसका बचपन से ही सपना था हीरोइन बनने का, फिल्मों में काम करने का। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक अनजान शहर में पहुंच जाती है अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए। लेकिन कुछ दरिंदे उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं और उसे काम देने के नाम पर एक ऐसी दलदल में ढकेल देते हैं जहां से वह चाह कर भी नहीं निकल सकती, जहां से वह एक ऐसे नर्क में पहुंच जाती है जिससे उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। तो क्या वह लड़की उन दरिंदों से अपना बदला लेगी? क्या वह उन दरिंदों के चंगुल से उस नर्क के दरवाजे से निकल पाएगी? तो चलिए आज हम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। यह कहानी आपकी रूह कंपा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी दी आप। लेकिन हाँ, यह कहानी तभी समझ में आएगी जब इस कहानी को आप शुरू से बड़े ध्यान से सुनोगे, तब जाके आपको यह कहानी समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी। मंदाकिनी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। रोटी बनाते समय उसकी नज़र दीवार पर लगे फिल्मी पोस्टरों पर जा टिकी। वह उन पोस्टरों में इतना खो गई कि उसको कुछ सुध बुध ही नहीं रही को अभी क्या कर रही है। इस समय वह कौन से काम में बिजी है। उसी समय उसके पिता किचन में आ जाते हैं। उन्होंने मंदाकिनी को आवाज लगाई, मंदा मंदा। वह उन पोस्टरों में इतना खो गई थी तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि कौन आया, कौन बुला रहा है। इस बार उसके पिता ने गुस्से में आवाज लगाई, मंदा। पिता की कड़क आवाज से मंदा का ध्यान टूटता है और वह घबराते हुए कहती है, जी बाबा आप कब आए? पिता कहते हैं, मैं तभी आया जब तुम इस रंगीन सपने में डूबी हुई थी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तू इन सपनों को मत देख। और हाँ सुन ले, अगले महीने तेरी शादी है। मंदा आंखों में आंसू भरकर कहती है, बाबा मुझे शादी उदी नहीं करनी, मुझे तो बड़े पर्दे पर चमकना है, मुझे हीरोइन बनना है बाबा, मुझे शादी उदी नहीं करनी। पिता गुस्से में कहते हैं, चुप कर, हमारे खानदान की लड़कियां नचनियां नहीं बनती हैं। अगर तूने फिर से एक्टिंग की बात की तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दूंगा। इतना कहकर वह गुस्से में चले जाते हैं। मंदा नीचे सर झुका लेती है। अगले दिन मंदाकिनी अपने गांव के तालाब के किनारे अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी और अपने माँ की साड़ी को पहनकर एक फिल्मी अंदाज में लुक दे रही थी और एक आईने से अपने आप को खुद को निहार रही थी। मंदाकिनी की सहेली कहती है, मंदा देख, अगर काकी देख लेंगी तो काकी बहुत मारेंगी, तो क्यों इन सब चक्करों में पड़ी हुई है? मंदाकिनी आंखों में चमक के साथ कहती है, मंदाकिनी कहती है, तुझे क्या लगता है इतना हसीन चेहरा चूल्हा चौकी करने के लिए बना है? अरे तू इस चेहरे को बड़े ध्यान से देख, जो चीख चीख के कह रहा है, तू बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी, बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। देख लेना, एक दिन पूरी दुनिया इस चेहरे का दीवाना बनेगी। सहेली कहती है, देख मंदा, यह सब हम गांव की लड़कियों के लिए नहीं बना है, वह तो शहर की लड़कियों के लिए बना है। हम गांव की लड़कियां तो चूल्हा चौकी और शादी बस इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे हमारी सोच नहीं है मंदा। मंदाकिनी कहती है, तुम लोगों की सोच बस यहीं तक की है, तुम लोग बस चूल्हा चौकी ही सोच सकती हो, इससे आगे का सोचो। फिर देखो ये दुनिया कितनी हसीन है, इस दुनिया में क्या क्या है। उसी रात एक बार फिर से घर में बहस छिड़ जाती है। पिता मंदाकिनी को समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, तुम गांव की लड़की हो, तुम गांव के अलावा अभी कहीं नहीं गई हो,
इस शहर की हवा बहुत खराब है। तुम बहुत भोली हो, तुमने अभी यह दुनिया नहीं देखी है। इस दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं। बेटा तू इन सब चक्करों में मत पड़। यह दुनिया, यह फिल्मी दुनिया, यह रंगीन दुनिया तेरे लिए नहीं बनी है। तुम जैसी हजारों लड़कियां शहर में जाती हैं और उस शहर की शोर शराबे में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं। मंदा कहती है, बाबा आप मेरी कला को नहीं देख रहे, आप तो बस अपनी इज्जत देख रहे हो। बाबा आप बस मुझे एक मौका दो, मैं आपका नाम खराब नहीं करूं बल्कि आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी। चुप कर मंदा, बाप से जबान नहीं लड़ाते। तेरे दिमाग में पता नहीं है एक्टिंग का भूत कहाँ से आ गया जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पिता कहते हैं, मंदा अगर मैंने तेरे मुंह से दोबारा यही बेफालतू बातें सुनी तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने तो अभी तक बस मेरा प्यार देखा है, अभी एक बाप की नफरत नहीं देखी। ध्यान रखना यह बात और सोच समझ के फैसला लेना। मंदाकिनी ने उस रात एक फैसला लिया जो उसका पूरा जीवन बदल सकता था। उसने तय किया कि अब वह इस घुटन में नहीं रहेगी। उसने रातों रात अपना सामान पैक किया और जब माता पिता और सभी पूरे गांव वासी सो गए थे तो रात 2 बजे अपना सामान पैक करके घर से चुपके से अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए भाग जाती है और वह सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई में पहुंच जाती। शहर का शोर शराब और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची दीवारें उसे डराने लगती हैं। उसे पता नहीं कि उसे अनजान शहर में आखिर जाना कहाँ है। वह घर से तो भाग चुकी थी लेकिन यह दुनिया, यह शहर उसके लिए पूरी तरीके से एक अनजान था। वह न किसी को जानती थी और न किसी को पहचानती थी। वह रेलवे स्टेशन पर ही जाकर चुपचाप बैठ जा। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। वह घर से तो भाग गई थी मगर अब उसे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा। वह स्टेशन पर ही बैठकर रोने लगती है क्योंकि अब वह घर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसको रोते हुए सूट बूट पहने एक आदमी देखता है। वह दिखने में तो बहुत ही शरीफ लग रहा था। उसका नाम अमर था। बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा कोई खो गया है? ऐसे अकेले बैठे यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम अकेली हो? इस अनजान शहर में अकेले लोगों को, अनजान लोगों को लूटने वाले बहुत हैं। चलो मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। मंदाकिनी रोते हुए कहती है, जी मैं यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। अमर मुस्कुराता है और कहता है, वाह तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई। आज मैं तो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर हूँ। हमारी ऑफिस में कल ही एक नई फिल्म का ऑडिशन है। पहले घर चलो, आराम करो, कल मैं तुम्हें उस ऑफिस में, अपने ऑफिस में ऑडिशन के लिए ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। मंदाकिनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके सपनों को पूरा होने में से कोई नहीं रोक सकता। अब वह अपने बाबा को बताएगी उसके अंदर इतना सारा टैलेंट भरा पड़ा है। अमर मंदाकिनी को एक आलीशान होटल में ले जाता है। उसने वहां पर उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा। उसके लिए महंगे महंगे नए नए कपड़े खरीदे। मंदाकिनी ने अपने मन ही मन कहा, अब उसकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। अब वह टीवी पर दिखेगी, महंगी महंगी स्क्रीन पर दिखेगी। वो लोग उसको देखेंगे, तारीफ करेंगे, बहुत पैसा कमाएगी। उसे क्या पता, उसकी ये खुशी बस कुछ क्षण के लिए ही है। अगले दिन मंदाकिनी सुबह तैयार हो जाती है और अमर के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद अमर आता है और उसको एक स्टूडियो में ले जाता है और डायरेक्टर के पास ले जाकर उसका परिचय कराता है। डायरेक्टर ने जब मंदा को देखा तो वह मंदा से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। डायरेक्टर ने कहा, चेहरा तो ठीक ठाक है मगर
मंदा ने कहा। मगर क्या सर, कैमरे के सामने झिझक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम तुम्हारा झिझक दूर करने के लिए एक स्क्रीन टेस्ट करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी झिझक दूर हो जाएगी। बस तुम्हें अपने कपड़े छोटे पहनने पड़ेंगे, बस तुम्हें कपड़े छोटे पहनने पड़ेंगे। मंदा कहती है, सर आपने ही तो बताया था कि यह एक पारिवारिक फिल्म है। अमर कहता है, देखो गांव से हजारों लड़कियां आती हैं हीरोइन बनने के लिए। अगर आज डर गई तो जाओ फिर अपने गांव चले जाओ और हीरोइन बनने का सपना छोड़ दो। अगर तुम्हें हीरोइन बनना तो थोड़ा खुलना पड़ेगा। मंदा के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह तैयार हो जाती है। उसको बहुत ही छोटे कपड़े दिए जाते हैं जिसमें वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रही। फिर थोड़ी देर में अमर उसको कुछ खाने के लिए लाता। लो पहले कुछ खा लो फिर काम कर। जब मंदा ने वह खाया तो वह अपना होश खो बैठती है। कुछ घंटों बाद जब मंदा को होश आता है तो वह उस स्टूडियो में नहीं बल्कि एक अंधेरे कमरे में बंद हो गई थी। मंदा डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अमर भैया कहाँ हो आप? कोई तो दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद कमरे पर अमर आता है। इस बार उसके चेहरे पर चमक नहीं बल्कि एक अजीब मुस्कान थी। भैया कहना बंद कर, मैं तेरा कोई भैया या नहीं हूं। उसने मंदा को कुछ अश्लील वीडियो दिखाई जो मंदा का बेहोश होने के बाद उन लोगों ने मंदा की अश्लील वीडियो बना ली थी। बेहोश होने के बाद उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। और हाँ, अगर जरा सा भी शोर मचाया ना तो वह वीडियो पूरे हाल वायरल कर दूंगा। मंदा का तो हाल ही बेहाल हो गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा खींच ली हो। उसको अपने पिता की वह बात याद आ गई जो उसके पिता ने उस रात कही थी, मंदा तू भी बहुत भोली है, तू अभी इन शहर के लोगों को नहीं जानती। मंदा रोने लगती है, मुझे अपने घर जाने दो, मुझे नहीं बनना हीरोइन, मुझे अपने घर जाने दो। अमर बाल पकड़ते हुए, अब तेरा घर यही है, अब तेरा घर यही है लड़की, अब तो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। अब तो वही करेगी जो हम कहेंगे। और हाँ, कल से बड़े बड़े क्लाइंट आने वाले हैं तो उनको खुश कर, तू भी कमाएगी मैं भी कमाऊंगा। इसके बाद हर रात नई नई गाड़ियां आती और मंदा जैसी सैकड़ों लड़कियों को काम के नाम पर बेचा जाता, उन्हें लूटा जाता। मंदा के आंखों की वह चमक अब बुझ चुकी थी, जो वह चमक लेकर अपने गांव से आई थी। अब वही सपने उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। अब मंदा उस कमरे की आधी बन चुकी थी। हर रात कोई न कोई आता और उसकी इज्जत को तार 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 करके वहां से चला जा। एक रात नशे में धुत अमर आया। उसने अपना फोन पास ही के मेज पर रख दिया। मंदा ने बड़े ही चालाकी से वह फोन उठाया। अमर लड़खड़ाते हुए कहता है, ए लड़के, तो क्या देख रही है मेरे फोन पे? अब तो तुम्हारी एटीएम है, तुम्हारी एटीएम है, पैसा कमाने की मशीन है। कल रात तुझे एक बहुत ही बड़े नेता के पास भेजना है। मंदा मन में सोचते हुए, यही मेरा आखिरी मौका, या आज़ादी मिलेगी या मौत मिलेगी। मंदा ने अखबार पर एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार का नंबर देखा। उसने चुपके से नंबर डायल किया और उस पत्रकार से कुछ बातचीत की।
अगले दिन एक क्लाइंट के पास अमर मंदा को ले जा रहा था। उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और चुप उस पत्रकार से मिलती है। पत्रकार कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मंदा रोते हुए कहती है, सर मेरे पास वक्त नहीं है, वह लोग मुझे मार डालेंगे। पत्रकार कहता है, मंदाकिनी, क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? इससे तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है। कहती है, कैसी बदनामी सर, मेरी रूह तो पहले ही मर चुकी है। अब तो बस इस जिस्म को इंसाफ चाहिए जो इतने दिनों से इन दरिंदों के चंगुल में फंसी हुई है। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए ही नहीं, इन दरिंदों का शिकार करने के लिए भी बनी हैं। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और मंदाकिनी वापस उसी नर्क में पहुंच जा। चुप्पे से अपने कपड़ों में एक कैमरा छुपा लिया। एक बार फिर से हर कमरे में रात को अमर मंदाकिनी को देखकर अमर कहता है, आज तू आज तो तू बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? मंदाकिनी कहती है, साहब साहब, मैं सोच रही थी तुमने अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी खत्म की। क्या आपको डर नहीं लगता कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस मंत्री सब मेरी जेब में है। जिस लेके बड़े बड़े लोगों को मैं इस नर्क की मलाई खिलाता। बातें करते करते तभी अमर की नज़र उस कैमरे पर पड़ी जो मंदाकिनी ने अपने कपड़ों में छुपा कर लगाया हुआ। तेरी इतनी औकात कि तू हमारी जासूसी करेगी? आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगी और तुझे ठीक से मौत भी नहीं नसीब हो। अमर बहुत ही बेरहमी से मंदाकिनी को मारने, लेकिन उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तभी पुलिस को लेकर वह पत्रकार उस नरक में और उस पत्रकार ने लाइव टेलीकास्ट प्रकाशित कर दी। हर जगह वह न्यूज टीवी टेलीविजन में चलने लगी। अब पुलिस वालों की मजबूरी थी तो पुलिस वाले ने उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मंदाकिनी ने मीडिया के सामने अपना चेहरा नहीं छुपाया। रिपोर्टर पूछते हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि समाज आपके बारे में क्या सोचे, आपको किस नज़र से देखे? मंदाकिनी ने कहा, इस समाज ने मुझे तब नहीं बचाया जब मैं बिक रही थी। अब समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मंदा अपने गांव पहुंचती है मगर गांव वाले और उसके पिता उसको गांव के अंदर घुसने ही नहीं देते हैं और उसको गांव से बाहर कर देते हैं। मंदा ने अपने पिता से बात करनी चाहिए, उसके पिता ने उसका चेहरा तक नहीं देखा और वहाँ से चाह के अंदर अपनी बेटी के लिए प्रेम तो था मगर समाज के डर से उसके पिता ने उसको मंदा शहर वापस जाती है और उसने शहर में एक एनजीओ खोला। अब वह बड़े पर्दे पर हीरोइन तो नहीं बन पाई लेकिन वह रियल लाइफ में एक बेहतरीन हीरोइन बन गई जो लोगों की सहायता करती है, मासूम लड़कियों की सहायता करती है और दंडों का सफाया करती है। आपको यह कहानी आपको मंदाकिनी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा वह भी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।